जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी योजना जो पशुपालक वर्गों के हित के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। यह योजना है पशुधन बीमा योजना। साथियों, यह भारत सरकार की योजना है और पशुपालक के वर्गों के राहत के लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। यह योजना पशुपालक वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। साथियों, पशुपालक वर्ग ज़्यादातर किसान वर्ग से संबंध रखते हैं और किसान भाई पशुपालन को दूसरी आय के लिए साथ साथ प्रोत्साहन के रूप में भी पशुपालन करते हैं, लेकिन वो किसी जागरूकता के अभाव के कारण या फिर अन्य परिस्थितियों के कारण पशुओं का बीमा नहीं करवाते हैं, जिसके कारण कभी कभार किसी दुर्घटना या फिर किसी प्रकार की अनहोनी या कोई भी परिस्थिति के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक वर्ग को अपना बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार ने पशुपालक वर्ग के लिए यह बीमा योजना लागू की है। यदि कोई भी किसान या पशुपालक वर्ग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उसके पास कम से कम 5 पशु होने चाहिए। उससे अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है। इस योजना में यदि कोई पशुपालक पशुओं का बीमा करवाते हैं तो एपीएल और सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 50% राशि सरकार सब्सिडी के रूप में प्रीमियम अंशदान के लिए देती है और पशुपालक को 50% राशि ही स्वयं वहन करनी पड़ती है। तथा कोई भी पशुपालक वर्ग SC ST या BPL वर्ग से है तो उसकी सब्सिडी राशि है वह अंशदान के रूप में 70% सरकार देती है और पशुपालक वर्ग को केवल 30% राशि ही प्रीमियम के रूप में वहन करनी पड़ती है। इसलिए यह योजना बहुत ही लाभकारी योजना है और हमें इस योजना का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तथा सरकार इस बीमा योजना के लिए पशुपालक वर्ग को करीब 3 साल के बीमा के लिए प्रोत्साहन देती है, लेकिन यह बाध्यता नहीं है। वह जो पशुपालक वर्ग है वह 1 या 2 वर्ष के लिए भी अपना बीमा करवा सकते हैं और पशुओं की सुरक्षा और बचाव कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए पशुपालक वर्ग के लिए पात्रता की सूची रखी गई है। वह यह है कि वह भारत का नागरिक हो, उसके पास कम से कम 5 या उससे अधिक पशु होने चाहिए तथा उसका मुख्य व्यवसाय चाहे वह डेयरी के लिए पशुपालन करता हो या स्वयं के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके लिए पशुपालन करता हो या खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन करता हो, तो उन सभी पशुपालकों का बीमा होता है। जो विशेष तौर पर केवल एवं केवल व्यवसाय के रूप में यानी कि मांसाहार के निर्यात के रूप में यदि पशुपालन का कार्य करते हैं तो उनका बीमा नहीं होता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें तथा और अधिक जानकारी के लिए संबंधित पशुपालन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने पर जो भी पशुपालक हैं वह अपने पशुओं की संपूर्ण जानकारी जो भारत सरकार की जो पशुपालन विभाग की वेबसाइट है HDDA.gov.in यानी कि भारतीय पशुपालन विभाग एवं डेयरी प्रोत्साहन केंद्र हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं
इससे भविष्य में यदि किसी अनहोनी से हमारे पशु की मृत्यु हो जाती है तो हमें सरकार है और बीमा कंपनी है, दोनों अपने निर्धारित अंशदान के साथ उस पशु की जो बीमा राशि तय की गई है उसकी पूर्ति करती है। तथा यदि अनहोनी या दुर्घटना में संयोगवश किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो जो संबंधित बीमा कंपनी है जो प्रीमियम काटती है उसे हमें 15 दिन के अंदर अंदर सूचना देनी पड़ती है। उसकी साक्ष्य रिपोर्ट तथा पशु के मृत्यु की जो कारण और उसका जो रिपोर्ट है और उसके डॉक्टरी रिपोर्ट है यदि हमने करवाई है तो उसकी संपूर्ण जानकारी उस बीमा कंपनी को देनी पड़ती है और 15 दिन के अंदर अंदर वह कंपनी है उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करती है। यह दोनों प्रकार के पशुओं के लिए हम बीमा करवा सकते हैं, चाहे वह पशु दुधारू हो या फिर पशु मांसाहारी के लिए रखे गए हों, जैसे बकरी या भेड़ है, चाहे दुधारू पशु है गाय भैंस, या फिर जो पशु हम कुछ व्यवसाय के रूप में रखते हैं जैसे घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, उनके लिए भी हम बीमा करवा सकते हैं। तो इस योजना का जो भी पशुपालक वर्ग है वह विशेष ध्यान रखें और अपना बीमा अवश्य करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर पशुपालक वर्ग हैं वो किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में या फिर दुर्घटना में अपने पशुओं को खो देते हैं। विशेष तौर से बकरी और भेड़ पालन करने वाले जो पशुपालक हैं वो और अत्यधिक मात्रा में पशुओं की मृत्यु हो जाने पर ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, तो उन्हें विशेष तौर से इस बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए और पशुओं का बीमा करवाना चाहिए तथा अपने पशुओं के बचाव और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। पिछले भी मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था कि हमें बीमा है वो देश हित के लिए, स्वयं के हित के लिए और पारिवारिक के लाभ के लिए भी अवश्य करवाना चाहिए। इससे हमें अपनी सुरक्षा, बचाव और आर्थिक नुकसान की भरपाई के साथ साथ देश के विकास के लिए भी बीमा बहुत उपयोगी होता है। इसलिए जो भी पशुपालक वर्ग हैं वह बीमा करवाना चाहते हैं तो भारतीय पशुपालन विभाग और डेयरी अनुसंधान केंद्र या फिर पशुपालन जो विभाग हैं, पशुपालन के चिकित्सालय हैं, वहाँ पर संपर्क करके इस योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना में जो बीमा करवाना चाहते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप संबंधित निकटतम किसान सेवा केंद्र या पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि जो भी पशुपालन का कार्य करते हैं वह भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का बीमा अवश्य करवाएं और आने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए सतर्क और सजग रहें। जय हिंद, धन्यवाद।